हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कंघी फंसा के रखी, मेरे को कंघी करनी है। कंघी करने तो जैसे मैं कंघी करने वाली थी, जिया ने रोना शुरू कर दिया। जिया गोदी में रहेगी तो जिया खुश रहेगी, मम्मा के बाल खींचती रहेगी, है ना? यही चाहिए ना तुम्हें? यही चाहिए ना? यही चाहिए। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये सुबह से उठ के सोई नहीं है और ये रात में भी नहीं सो रही है। आई थिंक स्लीप रिग्रेशन होता है, बस स्लीप रिग्रेशन में बच्चा कभी तो सोता है, ये सो ही नहीं रही है, इसको नींद ही नहीं लग रही है इसकी। और हमारी जिया थ्रेडिंग करा के आई है। लग रहा है इसकी थ्रेडिंग हुई है, मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई, ऐसा लग रहा है इसकी थ्रेडिंग हुई है। हाँ, सुबह से ना डुगू के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। राजा ऑफिस चले गए, बहुत देर तक वेट करते रहे। मैंने बोला अगर ये करता है इसका हम वेट करें कि स्टूल टेस्ट देख के लिए तो बस दोबारा से सैंपल देना है, पर इसने नहीं किया। और आज 11 भी है, मुझे पता है कल लगी कल 11 मैंने कल के ब्लॉग में बोला यार 11 से मैंने पूजा नहीं करी, और बाई चांस आज 11 है। हाँ, मुझे लगा मेरी पूजा रहेगी। पूजा हालांकि अब मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कुछ है, इश्यूज़ है हो रहे हैं मुझे, तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी पूजा। तो वो राजा जब आएंगे तो दिए वगैरह लगाएंगे। तो नीचे जो है ना तैयारी चल रही थी, कल भी लग रहा था मुझे कल है, पर मैंने फिर देखा नीचे भी चल रही तैयारी, पर वहाँ बाजू में भी जो है ना वो गन्ने लगा के तुलसी जी रखते हैं बीच में। और क्या बोलते हैं आज के दिन जो देव हैं वो उठते हैं, देखते हैं या नहीं कुछ। फिर से यार एक सेकंड तो यार इसको पीनी हो रही है, मेरे को बस देखना पड़ेगा क्या करूँ मैं। थोड़ी सी हो रही है, मैं कंघी करूँगी, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं इसको उसका निक्कर पहना दूँ वरना। तो बहुत वेट कर लिया और डुगू ने नहीं किया कुछ भी। तो आज का स्टेटस हमें नहीं पता है कि वो चीज़ का क्या भी स्टेटस है, ब्लीडिंग का कुछ भी नहीं पता है। तो उसको एक बार से दोबारा देना था, तो डॉक्टर के पास जाना है। पर मैं तैयार होकर रखी थी कि जाएंगे, पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अगर अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक टेस्ट की रिपोर्ट हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो अभी तक इसने किया नहीं, अभी का स्टेटस भी नहीं मालूम है, क्योंकि अभी रेगुलर उसको सुबह शाम वाली दवाई चल रही है। मे बी यार वो पर भी देखते हैं जब भी होता है। तो पूजा हो रही है 11 की हर जगह पे। चले और ठंडे तो कराओ। हाँ आए रोज ठंडे पे तो नहीं करना ना। चलो तो बाजू में पटाखे फूट रहे, तो वही देखने में लगा था। आ जाओ फैंडल पहनो। 2 मिनट के लिए। तो चलिए चलते हैं। मैं ना थोड़ा सा सोच रही थी कि अगर ये करता है बीच में तो लैब में दे देंगे, तो हमने वो रखा हो कंटेनर। मैं जाके ना थोड़ा सा थ्रेडिंग का काम करा के आ जाऊँ, क्योंकि आज फिर टाइम है, फिर कल से फिर डॉक्टर का चक्कर ही कटने। इतना प्यार, इतना प्यार बस भैया। नए नए बेस्ट फ्रेंड है हमारे घर में अभी। ओए होए डुगू, पता पूरा हाथ गंदा कर रहा है। तो आज पता नहीं क्या हुआ है, आज इसने हम लोग आ गए हैं और ना मैंने थ्रेडिंग करवाई है। और मेरी पता है इस बार करवा चौथ सब निकल गया, मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई है। और फाइनली आफ्टर 2 पूरे महीने के बाद मेरा जो थ्रेडिंग का काम है ना वो हुआ। उसके बाद फिर हम लोग गए भी, पटाखे फूट रहे हैं यहाँ पे। जो 11 से ना वो ऐसे बनती है जैसे दिवाली बनती है। तो पूजा तो हम लोग के घर में नहीं हो पाई। और तो अभी जिया दूध पी रही है और डुगू को सुबह से हम लगे हुए हैं कि हमें सैंपल देना। और आज रात होने आ गई और डुगू ने पूपू नहीं करी, है ना? दिन से वेट कर रहा हूं मैं, कंटेनर लेके आया। कहाँ है कंटेनर? और ये कंटेनर लेके आया, पर ये कंटेनर अभी भी रहा तक रहा है। तो ये राजा लेके आ गए थे। क्या होता है अगर आप लैब में पहले एक दिन हम लोग अपना वाला कंटेनर लेगा, तो उन्हें नहीं लिया था सैंपल। वो अपनी लैब के आई थी, वो जिस तरह से इसे सैनिटाइज वगैरह कर मेरा डब्बा खराब किया। जियो बोल रहा था मैं तुम्हें ले आता, धो देते। छी जरा दिखाओ ना, एक मिनट। धो ली हूँ मैं। हाँ निन्नी आ रही है मुझे, निन्नी आ गई है इसको, निन्नी आ रही है इसको। कैसा लगा आपको? इंडिया जीत गई। अच्छा T20 बदला ले लिया, बदला T20। हाँ कितना गंदा चल रहा था वो ऐप पर। मेरे को समझ में नहीं आता है जिया का किसने यहाँ पे रखा है यार। क्या सीरियसली ये तो इसे तो हैंगर बना दिया यार, ये रसोई है मेरी। वो जो सामान होता है हाँ टांग देती है। तो पता नहीं यार, अभी सब कुछ डिपेंड करता है, हम वेट कर रहे हैं आज का कि ये करे। पर ये अभी फिलहाल संतरे का जूस निचोड़ रहे हैं। संतरे खा लिए इसने, बाकी का जूस निचोड़ दिया इसने। फिर एक बच्चा कितनी गंदगी कर सकता है मेरे घर में, मेरे घर आके देखेगा।
बस छोड़ दो, इससे पहले तो मैं इसे गिरा। तो अब मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही थी। डिनर के लिए मैं बनाने वाली थी मूली और आलू के पराठे। तो मूली के सेपरेट, आलू के अलग। तो आलू के ना मैं डुगू के लिए और थोड़े से मैं एकदम मतलब फीका आलू जिया के लिए भर के बना दूंगी। तो यार मैंने फटाफट जो मूली है वो कस ली थी। और हम लोग का पूरा दिन यार ऐसा गया है ना, अभी फिलहाल तो यार दिन ऐसे ही चल रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं, बैक टू रूटीन, बैक टू वर्क, और अपनी लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे डुगू को भी कसना था, वो सारा काम करना चाहता है, आटा गूंदना वगैरह, पर ये तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता था। तो मैंने मूली जल्दी जल्दी कसी, उसके बाद मूली को निचोड़ के इसका पानी अलग कर दिया। जिस टाइम पराठे बनाऊंगी उसी टाइम पे इसमें मसाला मिलाती हूँ मैं, स्पेशली नमक और पानी छोड़ देता है। तो मैंने फटाफट जो मूलियां है ना वो कस ली, और फिर मैंने यहाँ पे पानी जो है वो निकाला। तो बस यार कोशिश चल रही है लाइफ को वापस से पटरी पे लाना है, और हम लोगों ने सोचा है सब अच्छा होगा। बट चीजें जो है वो यार स्टिल चल रही हैं यार, पर क्या करें, हर दिन तो रोना नहीं गा सकते ना वीडियो में कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और नहीं रो सकते क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर जो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे कि पूरे टाइम, है ना। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल आलू रखे थे, और यहाँ पे मैंने जी और अद्विक के लिए पराठा जो है बना दिया। अद्विक के लिए हल्का सा नमक डाल दिया, मसाला मैंने किसी के पराठे में नहीं डाला। तो इनके 2 पराठे बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी, और आलू जो है वो कर दिए, और फिर मैंने ना मूली के भी जो थे वो भी साथ के साथ में बना के रख लिए थे। पराठे में एक्स्ट्रा सेक के रखती हूँ ताकि सुबह भी काम आ जाए, क्योंकि यार अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट वाला काम नहीं हो पाता है। तो चीजें सॉर्ट आउट करेंगे, मुझे हाउस हेल्प वगैरह भी रखनी है, तो देखते हैं यार, मैं सब करने वाली हूँ। बट थोड़ा सा एक बार मैं ना डुगू की तबीयत को क्योर करना जो कि सही हो जाए। तो पराठा सेक लिया था मैंने, और डिनर पूरा यहाँ पे मेरा रेडी हो गया था। खाना रेडी कर दिया है, और ना डुगू सोने वाला हो रहा है। डुगू को उसका मैंने ना एक पराठा बना दिया था आलू का बिना मसाले का, वो उसने खा लिया, और वो सोने वाला हो रहा है। उसने नहीं किया यार, आज का दिन तो ऐसा रहा कि दवाई दे दी सुबह से। मैंने आई थी पिछले ब्लॉग में, आई थी जब मैंने ब्लॉग एक ख़त्म किया था उस टाइम से बताया था मैंने, और मैं सैंपल के में बैठे रह गए। उसने डायपर पहना कि जाना है, पर उसने नहीं किया, उसको हो ही नहीं रही है। और फिर क्या बोलते हैं, उसे पी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमें लग रहा है कि अब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, पर ये तो हुआ ही नहीं कि इसका कुछ पता चले। तो भी खाना करते हैं, मैं सोच रही थी थोड़ा सा ना गर्म पानी वानी देकर थोड़ा घुमाती हूँ, तो मे बी से और हो उसे थोड़ा सा ना चला रहे थे, हम खिला रहे थे, ये खेलता रहे, पर वो थक गया यार। 2-3 घंटे हमने कोशिश करी पर नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं कर सकते उसके अलावा, क्योंकि उसको वैसे ही वहाँ पर इरिटेशन प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर कुछ और नहीं। तो मैंने ना पराठे करके रख दिए, हम जा रही हैं, मैं दे दूँ खाना वाना खा लें। डुग्गू ने रात में कितना पूरे 20 घंटे बाद, हम सुबह से सैंपल लेना चाह रहे थे इसका, पूरे 20 घंटे बाद फाइनली जाके करी। अब बस होपफुली यार, ये मतलब बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है हम लोगों का। और पी का तो मैं बता ही सकती, आज ये कम से कम 25 से 30 बार जा चुका है शाम से अभी तक, है ना। बार बार तो मेरे को लग रहा है अब एक इशू और डॉक्टर को बताना पड़ेगा। आज हमारा डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट था वो इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि स्टूल की रिपोर्ट नहीं मिल पाई, क्योंकि वो नहीं मिल पाई। हाँ, ओह माय गॉड, अरे क्लियर होगी नहीं है नहीं। हाँ, हल्का सा ही हाँ है ना। हाँ, दवाई से शुरू होएगा, दवाई से है ना। है नहीं, दवाई से कर ली है ना। हाँ, क्लियर है, एकदम हल्का सा है, जितना आ रहा था उतना नहीं है, एकदम हल्का सा। तो दवाई देना था रेस्ट। हाँ नहीं अभी नहीं, रेगुलर दवाई दो इसे। मेरे को लग रहा है वो क्योर भी करेगी। दवाई होनी तो फिर यहीं चाहिए यार, अगर दवाई कहाँ गई फिर थी तो यार अभी थोड़ा सा ये हुआ है कि हल्का सा क्लियर है, मतलब एकदम लाइट माइनर सा है, क्योंकि हम दवाई दे रहे हैं, वो ना कॉन्स्टिपेशन वाली दवाई दे रहे हैं। उससे पहले भी क्लियर हुआ था, और अभी हमें थोड़ा रिलीफ आज अगर पर सैंपल नहीं दे पाते तो सैंपल नहीं दे पाते आज इतना अभी, क्योंकि हमने जब दिया था सैंपल तो उसमें फिर भी था जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं हमें इतना वो मिल रहा, राजा को वाला देना चाहिए था जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड हो, वो वाला साइड में दिया नहीं। तो अब इस वाले में हम सैंपल नहीं दे पाते। भगवान जी की बहुत 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 कृपा है कि अभी हम लोग आज नींद नहीं आती हम लोगों की, अगर ये करता है तो नींद ही नहीं आती। और क्योंकि हम लोग की नींद वैसे ही उड़ी पड़ी। पर अब इसका एक इश्यू जो है ये टॉयलेट वाला जो है वो अब अलग से आ गया है कि
वो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को कि हुआ क्या है। ओह। बेटा रुको जियो, देखो तो कितना बड़ा मुंह टूटा है, आगे ना भैया ने मुंह भर के रखा है, ओए वो देखो खून आ रहा है Oh, इसके नाक shit. में। नाक में खून कैसे आया? अरे यार ये क्या है? खुशकी है, हाँ खुशकी कुछ नहीं, खुशकी है। तो चलिए भी ना, मैं इसको खाना वाना खिला के दोनों बच्चों को सुलाती हूँ, चेंज करती हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टाइम नहीं होता है आज का, समझ नहीं आता है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ब्लॉग में। थोड़ा सा ना लाइफ, इनकी तबीयत वगैरह सही हो जाए, हमारी लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आ जाए, उसके बाद ही जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी ढंग से हो पाएंगी, जैसे रूटीन ब्लॉग्स वगैरह और ये सब। क्योंकि अपना ही अंदर से ऐसा वो हो जाता है मन की जी। सबसे पहले शानी तो अद्विक को सुला दिया है यार। यहाँ पे ना पता है कुछ अजीब सा मौसम है, ना ठंड है ना गर्मी है, तो इसको मैं भी जाके चेंज करूँगी। इसने अपना, हम लोग इसका डायपर जो है ना, इसके 2 डायपर रखे थे, उसके डायपर लेना भूल गए, सुबह ऑनलाइन आएंगे इसके डायपर। तो मैं इसे क्लोथ डायपर बनाया था, वो लीक कर गया, और जब वो लीक कर गया तो उसे कपड़े हो गए, तो फिर मेरे को लगा भी सही बनाते, फिर मेरे को भी इसको स्लीपिंग लाइक मैं रॉम्पर पहना के सुलाती हूँ, तभी ये रॉम्पर पहनेगी, पर इसको भी सोना नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे घूम रहे थे। देखो हाय जी, हाय बढ़िया चश्मा लगा लिया हमने। हाय कहते चक्कू यार, डुगू पता है चश्मा ही लगाता था बचपन में, मतलब लगाता था और निकाल देता था। शी इज लाइक वेरी ऐसे कि हाँ ये लगा दिया मम्मा ने तो लगा के रखो, नम गिरा ना देखो। तो हो गई, मैंने कहते फ़ोटो खींची। अब जाके बड़ी मशक्क़तों के बाद ये जिया सोई है, उसे नींद आ रही है 2-3 घंटे पहले से, पर उसकी नींद नहीं लग रही। तो मैं भी थोड़ा फ्री हुई हूँ। आज थोड़ी सी टेंशन आ गई है, थोड़ी सी, बस ये है कि नेक्स्ट जब तक ये चीज़ कम से कम थोड़े दिन के लिए क्लियर नहीं हो जाती, तब तक लगता रहेगा यार कि क्या होना है। पर दवाई से जो है वो असर, मैं बोल रही थी ना, पड़ा था, तो इस बार भी पड़ा, पर हाँ बहुत वेट करना पड़ा और फाइनली जाके हुआ। मैं आई थिंक दोनों लोग, और आई थिंक मेरे आज के ब्लॉग में यही आ रहा है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा और हम कर पाए। पर फिलहाल जो लाइफ में चलता है वही डेली ब्लॉगिंग में जाता है, हम लोग फेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं फेक करूँगी तो फिर वो ना चीज़ बहुत अजीब सी हो जाएगी। तो मुझे ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे और फेसबुक पे भी आ रहे थे, और डुगू से रिलेटेड ही आ रहे थे, और ना कुछ लोगों के बच्चों को प्रॉब्लम थी और यही प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने डाइट चेंज करी थी, तो कॉन्स्टिपेशन वाला था, तो मैंने एक का भी रिप्लाई किया था। तो उन्हें ओट्स की डाइट बोलिए, मैंने इनको अभी रिप्लाई किया, मतलब इनका मैसेज आया था परसों। तो ये जो है ना, ये सबसे पहले तो यार बच्चों के वेट के बारे में, तो मेरे पास वेट के क्वेश्चन आते हैं कि कितना वेट हो गया है। पहले अद्विक के लिए आते थे अच्छा नहीं खा रहा है ना, 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो होते हैं बीच में मीन कि अच्छा नहीं खा रहा और खाता है, खाने कम से कम उसका वेट कम हो जाएगा। लाइक अब हम लोगों को लिखते हैं, कुछ लिखते हैं तो बात अलग होती है, पर सबके लिए ऐसे, मतलब बच्चों के लिए लिखते तो बहुत अजीब सा फील होता है। तो वो नहीं खा रहा था, तो उस टाइम पे आए थे, तो या फिर उसके बाद से उसने थोड़ा सा खाना ऐसा हो गया था कि खा रहा है ठीक है, नहीं खा रहा है ठीक है, तो ऐसा हुआ था। और पर्सन उसके कमेंट सेक्शन में था कि ना मैंने आई थिंक कोई बात ऐसे मीन करी थी बच्चों के एज गैप को लेके, और वो अच्छी इंसान है, ऐसा नहीं है, उनको काफ़ी लोग कुछ बोल रहे थे, फिर वो अपने आप वो जो थ्रेड थी कमेंट की वो डिलीट हो पाई थी, उन्होंने डिलीट करी होगी। तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैंने ये चीज़ बोली थी कि मुझे बच्चों के गैप को मेंटेन रखना चाहिए था या कुछ रखना चाहिए था, और क्योंकि गैप नहीं है बच्चों में ज़्यादा इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों के गैप के कारण तो आई थिंक मैंने आप लोगों को कभी कुछ नहीं कहा कि मेरे बच्चों में गैप कम है तो मुझे उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है,
देखो प्रॉब्लम होती है, बट वो ऐसा नहीं होता कि यार ऐसी वाली यार तबीयत ख़राब होना एकदम अलग उसमें चला जाता है। और बच्चों के गैप से रिलेटेड तो है ही नहीं कि बच्चे की तबीयत इसलिए ख़राब होगी। बच्चों में एक प्रॉपर गैप मेंटेन रहता है ना, तो वो कहना चाहते थे कि अगर क्या तो आप ना न्यूबॉर्न का जो फेस है और जो बच्चे का एक पैदा होने के बाद का फेस होता है वो अच्छे से इन्जॉय कर पाते हैं, क्योंकि आपका एक बच्चा थोड़ा सा एज में ज़्यादा होता है। तो ना यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग के कुछ महीने अगर आपका भी हम लोगों जैसा केस होता है तो यार कुछ महीने आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मे बी 1-1.5 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट आप पता क्या नोटिस करोगे, मेरा बिल्कुल मीनिंग वो नहीं थी। अभी नोटिस करोगे कि आपको जो पहला वाला बच्चा है उससे एक कंपेनियन मिल गया। हम लोग कार में जाते हैं, हम लोग इतनी मस्ती करते हैं। हम लोग अभी जैसे जिया थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगी ना, तो मुझे पता है उन दोनों को मैं साथ में वो कर दूँगी ना, तो वो आराम से खेलते रहेंगे। और अभी भी से खेलना शुरू कर दिए, पर थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जिया इधर भागती है। वो अभी समझदार नहीं है, डुगू समझदार है, बहुत समझदार है डुगू, पर डुगू इतना समझदार नहीं है कि वो उसे संभाल पाएगा लाइक गोदी में, ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकता। पर मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था गैप के लिए। और रही बात उसकी, याद मेरा सिर्फ ये था कि एक तो टाइम में अगर आपको नहीं हो रहा है ना, उसके बाद फिर अगर आपको हो जाते हैं तो आप कर लो, क्योंकि फिर आप रुकोगे कि यार मेंटेन करना है गैप को। और इस प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल तो नहीं होती, हमारी तो नहीं हुई। तो इसलिए हम लोग को लगा ठीक है यार, भगवान जी ने वो है कि हम लोगों को एक और अगर लग रहा है कि डुगू का कंपेनियन सिबलिंग आना ही वाला है, तो हमने उसे खुले हाथों से वो किया। और मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग देखते हैं। और हर इंसान की लाइफ में वो स्ट्रगल काफ़ी वो रहता है। बच्चों ने के बाद भी स्ट्रगल बहुत होता है, बच्चों की तबीयत से लेके, और कई बार अपसेट भी हो जाते हो। आई थिंक मैंने एक चीज़ बोली थी कि मेरे को जब बच्चे नहीं हुए तब भी मैं परेशान थी, बच्चों होने के बाद मुझे बच्चों की तकलीफ देख के, वो मैंने इस कॉन्ट्रास्ट में बोला था। एक तो एज के लिए नहीं बोला था, और बच्चे की तकलीफ देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यार वो बहुत ही ज़्यादा ना ऐसी बात थी कि उसके रिगार्डिंग तो थी ही नहीं, क्योंकि वो था। तो मेरे बच्चे जो है ना वो अब खेलने लगे हैं। हाँ, और ना दोनों का मतलब सुबह का ऐसा रहता है कि अद्विक उठता है और सबसे पहले वो जिया को देखता है। अगर जिया कॉट में नहीं है, जिया पीछे वाले रूम में है, तो वो पीछे वाले रूम में जाएगा। जब तक वो उसे देख नहीं लेगा उसकी सुबह नहीं होती है। कार में लेके यहाँ पे भी खेलते रहते हैं। बस थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है कि मेरा जो अद्विक है वो सो जाता है अराउंड 11:30, और मेरी जो जिया है वो सोती है 3-4 बजे। तो हम लोगों के लिए ऐसा रहता है कि पहले अधिक सोता था तो हम लोग भी 12 बजे तक सो जाते थे। अब हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग भी 3-4-5 बजे तक जगे रहते हैं। वो सोना चाहती है, वो सो नहीं पाती है, तो उसका थोड़ा सा रूटीन नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो दिन में ज़्यादा सो रही है, कुछ सो रही है। आजकल ऐसा हो रहा है कि वो सो ही नहीं पा रही हो, ना दिन में सो पा रही। तो शाम को मैंने आधे घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से बालकनी में घूम घूम के सुलाया था। तो अब इसका स्लीपिंग पैटर्न पूरा डिस्टर्ब है, जस्ट बिकॉज मे बी इसको टीथिंग का इशू है, स्लीप रिग्रेशन होता है बच्चों को, बहुत सी चीज़ें होती है बच्चों को। दर्द वर्द कुछ नहीं है, एकदम सही है वो। तो उसमें नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मुझे इतने सारे कमेंट किए। तो यार ये है बस, मेरे को डुगू को एक बार और दिखा दो, थोड़ी सी रिलीफ है। और थोड़ा सा ज़्यादा सा लग रहा है कि उसमें मतलब यहाँ से गए तो वहाँ से चित लग रहा है कि मैं चाह रही हूँ बस डुगू या पूरा रिकवर कर जाए, उसकी हेल्थ रिकवर कर जाएगी ना, तो मेरे को बहुत उसको लेके वो हो रहा है मेरा। जैसे आज हमारा पूरा दिन ऐसा कटा है सुबह से, जब तक उसने रात में नहीं करा। तो बहुत सारे लोगों को इतना फ्लश लगता होगा ना कि क्या बोल रही है, पर आई थिंक अगर आप पेरेंट बन जाते हो तो आपको बहुत नॉर्मल लगता है ना राजा। शायद मैं किसी के ब्लॉग देखती और जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, बच्चे नहीं थे, आज से 2-3 साल पहले, और कोई ऐसी बात करता कि फूक में ये और वो एंड स्टूल एंड ये वो अच्छा। तो मुझे लगता है कितना फुलिश है ये सब, कितना अजीब है ना। मे भी कुछ लोग जो उनके नहीं होंगे उनको थोड़ा सा लगता होगा अजीब, जो वो भी अभी मैरिड भी नहीं हुई होगी जिन लोगों की, उन्हें थोड़ा अजीब लगता होगा, बट लाइक वेरी नॉर्मल यार। चीज़ें जब लाइफ में आगे बढ़ते तो होती जाती। तो चलिए मैं करी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना। कल से रेगुलर ब्लॉगिंग लाइक नॉर्मल रूटीन ब्लॉगिंग करने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको और ये वाला भी दिखा देते हैं। कोई भी स्टेप जो लेना होगा वो हाथ के हाथ लेंगे, क्योंकि अब मैं डुगू की हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, बाकी का जो भी है वो बाकी नेक्स्ट वीडियो बता रही हूँ।